अब से कुछ देर कबल वफाकी वज़ीर ख़जाना और वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम ने एक अचानक एमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमें ये उम्मीद लगी कि जैसे हुकूमती शख्सियात ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में गुज़श्ता शब होने वाले इजाफे को क्रिटिसाइज़ किया है, अवाम चीख उठी कि आलमी मार्केट में कीमतों में इजाफा नहीं हुआ, लेकिन आपने टैक्स चोरी तो आपका रोक नहीं पाते, लेकिन वो बोझ आपने पेट्रोलियम ने भी बढ़ाकर आवाम से बराह रास्त पूरा करने की कोशिश की, जिसके नतीजे में महंगाई का खौफनाक तूफान हमें वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहा है। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सानी खान साहब, एंकर सीनियर एंकर पर्सन हैं, कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट हैं, मुल्क की इकॉनमी सूरत हाल पर बड़ी कड़ी नजर रखते हैं। सानी खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सबकी नजरें स्क्रीन पर जमी हुई थी। 20-22 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वज़ीर ख़जाना ने वज़ीर पेट्रोलियम को खराज तहसीन पेश किया और वज़ीर पेट्रोलियम ने वज़ीर ख़जाना को खराज तहसीन पेश करते हुए उम्मीद दिलाई कि उम्मीद रखिए जब कीमतें गिरेंगी तो हम बहुत तेज़ी के साथ आपको रिलीफ देंगे, फिल वक्त आप परेशान ना हो और आप जो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ न करें, ये क्रक्स था। लेकिन सर सवाल ये है कि खित्ते के दीगर ममालिक के अंदर कीमतें इस तरह तनासुब से नहीं बढ़ पा रही, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हर हफ्ते आवाम पर एक महंगाई का बोझ लादा जा रहा है और जब आलमी मार्केट में कीमतें कम भी हुई हैं फिर भी रिलीफ नहीं मिल पा रहा। तो ये कौन सा फार्मूला है, ये कौन सी प्रैक्टिस है? बिल्कुल ठीक है सर, आपकी इजाज़त से मैं भी सबसे पहले खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा अपनी पाक अफवाज को और अपने सिपाहियों को, जिनकी बदौलत आज हम सांसें ले रहे हैं और पाकिस्तान का हिस्सा है। पाकिस्तान के साथ हर पाकिस्तानी जो है वो खुशी से जी उठाए कि पाकिस्तान ने ये नासिया फतह हासिल की। मैं आपसे अर्ज करता तो चलूँ, बहुत छोटी छोटी सी बातें। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि मार्का हक के बाद बहुत ज़रूरी है कि एक मार्का महंगाई के खिलाफ भी हमारी अफवाज जो है वो जीते। रशिया इतनी बड़ी तादाद में एटम बम होने के बावजूद खत्म हो गया, किस्सा पारीना बन गया, बिकॉज वो अपनी अवाम को महंगाई की अफरीद से पाक और नहीं रख सके, बचा नहीं सके। आज भी वजीर मौसूफ साहिबान ने अंजुमन सताइश बाहमी लगाई, एक दूसरे की तारीफें की। मैं आपसे अर्ज करूं कि इस वक्त भी आप इनके अपने नंबर्स उठा के देख लें, ऑफिशियल नंबर्स हैं, विच से कि 120 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी ले रहे हैं। ये जो लेवी है ये सर टैक्स की मद में नहीं आती, इट्स अ चार्ज। और डेवलपमेंट लेवी इसलिए होती है कि आपको किसी सेक्टर को डेवलप करना है, न कि अपने बजट के खसारों को। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप आज भी 240 रुपए वाले लीटर को अगर 400 रुपए से ऊपर लेके जाते हैं तो जस्ट बिकॉज के आप अपने टारगेट्स को मीट नहीं कर पा रहे। अच्छा देखिए, हम दुनिया में नए नहीं हैं। हिंदुस्तान आपका पड़ोसी है, अमेरिका को हम पूछते हैं, दोनों रियासतों को देख लें और दुनिया में बाकी जगहों पर भी देख लें, हर 4-5 किलोमीटर के बाद पेट्रोल की प्राइस आपको वो नहीं मिलती जो वो होनी चाहिए, या यूनिफॉर्म नहीं मिलती। रियासत उसके पीछे डंडा लेके नहीं खड़ी होती कि तुम 100 रुपए से कम में बेचोगे तो हम तुम्हें पकड़ लेंगे, इतवार के दिन तुम दफ्तर खोलोगे तो हम तुम्हें पकड़ लेंगे। कंपटीशन मेक श्योर कि सही प्राइस पर लोगों को चीजें अवेलेबल हों। पाकिस्तान में पीएसओ सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। बार बार बातें होती हैं इसकी प्राइवेटाइजेशन की, हुकूमत बार बार यही वजीर मौसूफ 3 दिन पहले कह रहे थे कि हम फेज्ड मैनर में डीरेगुलेट करेंगे और इस सिस्टम से बाहर आएंगे। आपको मैं बताऊं कि अगर 1 रुपए आप पेट्रोल की कीमत में बढ़ाते हैं तो बसों की कीमतों में किराए में भी इजाफा होता है, सब्जी और अंडे दाल चावल की कीमतों में भी इजाफा होता है। पाकिस्तान में जो महंगाई का अफरीत है वो इंटरेस्ट रेट से नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन से है कि आप लोग कीमतें जो चीजों की हैं वो महंगी कर देते हैं, बिकॉज हर चीज में पेट्रोल इन्वॉल्व है, एनर्जी में पेट्रोल इन्वॉल्व है, ट्रांसपोर्टेशन में पेट्रोल इन्वॉल्व है। इसकी वजह से मुल्क के अंदर महंगाई है। और हुकूमत जो है, किसी भी हुकूमत ने, मैं इस हुकूमत को नहीं कहता, पास की जितनी भी गवर्नमेंट्स गुजरी हैं उन्होंने इस चीज को एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी तस्वर किया है। बिल्कुल ऐसे। सानी साहब, हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं, मैं आपकी कथा कलामी की माजरत, जानना चाहते हैं कि आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ी हैं, बिल्कुल ठीक, उस वक्त अवाम पर बोझ गया, जब कीमतें कम हुई तो आपने लेवी बढ़ा दी। लेकिन इंडिया के अंदर या दीगर ममालिक, पड़ोसी ममालिक में, बांग्लादेश के अंदर तो कीमतें आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ने के बावजूद कीमतें नहीं बढ़ाई गई। वहाँ पे क्या प्रैक्टिस है? क्या गवर्नमेंट वहाँ बिलियन ऑफ रुपीस की सब्सिडी दे रही है, या कोई और प्रैक्टिस अडॉप्ट की जाती है? कौन उसको पिक करता है? किसी जगह पे दुनिया में इस तरह की सब्सिडी का भी कोई प्रैक्टिस नहीं है। वहां पर हुकूमत सिर्फ अपने टैक्स
रेवेन्यू कलेक्शन के खसारे को पूरा करने के लिए पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का सहारा नहीं लेती। बाकी रियासतों के अंदर इसको काइंड ऑफ क्राइम समझा जाता है कि हर वो चीज जो इन्फ्लेशन में इजाफा करे, ठीक, महंगाई की शरह में इजाफा करे, बिल्कुल ठीक, हुकूमत उससे बचती है, उसमें से बाहर आती है। जी, हमारे यहाँ हुकूमत इसमें से बाहर आने का नाम नहीं लेती, बिकॉज गवर्नमेंट को पता है कि वो रेवेन्यू कलेक्शन के टारगेट्स मीट बिल्कुल ठीक।